और जहाँ तक ये वीडियो वाली बात है तो आपको पता ही कि अध्यात्म को देखने वाले लोग कम हैं। इस देश के अंदर जो अध्यात्म का बड़े से बड़ा जो चैनल आप मानकर चल सकते हैं, आप देख लीजिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यू मिल सकते हैं। और लोग जो मतलब हर रोज़ कुछ भी कर रहे हैं उसको भी अगर वो चढ़ा रहे हैं कि उनके मतलब कुछ लोग तो ऐसे जो डेली व्लॉग वगैरह बनाते हैं कि इस बच्ची ने पेशाब कर दिया, इस बच्ची ने अब कपड़े बदल लिए, तो उनको भी मतलब देखने वाले 30-30, 40-40 लाख लोग होते हैं कि आज हमने ये हो गया, आज हमारे। कई बार मैं लोगों को वीडियोज वगैरह में बात करते हुए सुनता हूँ कि कुंडली जागरण और आध्यात्मिक जागरण से आदमी को डिप्रेशन हो जाता है और वह अवसाद में चला जाता है। लेकिन मैं अपने पूरे अस्तित्व से और अपनी पूरी शक्ति से इस बात का खंडन करता हूं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। और जहां तक मैं अपनी बात करूं, अपने उदाहरण की बात करूं कि इतने 3 साल इस बात को हो गए हैं जब से मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, तो उसके बाद से जो एक चीज़ जो पक्की हुई है, और चाहे कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ये चीज़ तो कम से कम बिल्कुल 100% पक्की हुई है कि आदमी डिप्रेशन में कभी भी नहीं जा सकता इसके बाद में। क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए कि यह जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है, जो प्रकृति की जो शक्ति है, जो मतलब प्राण की जो मूलभूत शक्ति है, वह आपके अंदर अगर कार्य करने लग जाए तो आप डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप महीनों महीनों ऐसे बैठे रहें चिंता और तनाव के अंदर? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ आपके अंदर कार्य कर रही है ना। और उसका काम क्या है? आपको इस ब्रह्मांड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ आपको एकाकार कर देना, यानी कि आपका अलाइनमेंट इस पूरे यूनिवर्स के साथ कर देना ही उस शक्ति का कार्य है। और ये अवसाद और ये सब चीजें, डिप्रेशन वगैरह क्यों होता है? क्योंकि हम इस ब्रह्मांड से अलाइनमेंट में नहीं रहते और हम इससे दूर चले जाते हैं, तभी ये सब बातें होती है। तो जब वह शक्ति हमें इसके साथ दोबारा से जोड़ रही है, तब ऐसा होने का तो ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है। तो बात यह है कि फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है? ऐसा उन्हें इसलिए हो सकता है कि लगता है, जो मैं पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि अकेलापन इसमें कई बार होता है। लेकिन यह अकेलापन तो आपके फायदे के लिए ही होता है, आपके आत्म विकास के लिए ही प्रकृति आपको अकेला छोड़ती है, ताकि आपके एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए। तो जब वो अकेलेपन का दौर आता है तो उससे लोगों को लग सकता है कि वो उस अकेलेपन से तंग आकर उन्हें लगता है कि डिप्रेशन हो गया है, ऐसा उनको लग सकता है। दूसरा फिर इसके अंदर ये हो सकता है कि जो वैराग्य और जो विरक्ति की आदमी के अंदर भावना आती है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी इस दुनिया का, इस माया का सत्य समझने लगता है, वैसे वैसे उसका इससे जुड़ाव और इससे मोह कम होता रहता है। तो एक वैराग्य और विरक्ति की भावना आती है। तो जब अकेलापन और उसके साथ में ये वैराग्य आदि मिल जाते हैं, तब भी कुछ लोगों को लग सकता है कि उनको वो डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि वैराग्य एक अलग चीज है, विरक्ति वैराग्य ये अलग चीजें हैं, ये डिप्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। डिप्रेशन तो एक अलग ही चीज होगी। वैराग्य में तो वो इस दुनिया से वैराग्य है, वो हर चीज से नहीं है, क्योंकि वह एक अंदर अलग ही चीज से आदमी जुड़ जाता है वैराग्य के अंदर। तो वो वैराग्य कैसा होता है, इसके बारे में भी काफी लोगों के जो है मेरे पास प्रश्न आते रहते हैं। उनका हम आगे किसी वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, वैराग्य के बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन वो वैराग्य डिप्रेशन नहीं है। तो अकेलापन और वैराग्य इसकी वजह से लोगों को लग सकता है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है। तो अब फिर लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि अज्ञान के कारण, उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो अच्छे से ज्ञान लेते नहीं है, तो उन्हें लगता है कि डिप्रेशन हो गया। तो अगर उन्हें ज्ञान हो जाए कि ये अकेलापन है, वैराग्य है और ये सब चीजें हैं, तो फिर इससे मतलब उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अगला है कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि इससे आपके जो कर्म और संस्कार हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। तो आपके जो पहले के कर्म और जो एनर्जी आपके अंदर, जो इमोशन आपके अंदर दबे हुए हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो अच्छे और बुरे कर्म आते रहते हैं और उसके अनुसार आपको सुख और दुख भी होते रहते हैं। तो जब वो एनर्जी या वो इमोशन आपके अंदर से बाहर आते हैं, तब वो काफी इंटेंस तरीके से बाहर आते हैं। तो आदमी कई बार बहुत ज्यादा दुखी हो सकता है, बहुत ज्यादा उदास हो गया, या फिर बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया, या बहुत ज्यादा ही मतलब प्रसन्न हो गया, और बहुत ज्यादा ही मतलब अलग अलग इंटेंस इमोशन इसके अंदर आते हैं। तब इसके अंदर की हो सकता है कि आदमी डिमोटिवेट हो जाए, आदमी उदास हो जाए। तो ऐसे में उसको लग सकता है कि डिप्रेशन हो गया, लेकिन वह भी डिप्रेशन नहीं है। अब ये डिप्रेशन है क्या आखिर? मतलब अवसाद जिसको कहा जाता है, या और इसके क्या उदासीनता हो सकता है, शायद इसका हिंदी में अर्थ यही होता होगा।
तो इसका अर्थ क्या है कि आदमी एक लंबे समय तक आदमी ऐसे चिंता और तनाव और ऐसे रहे कि अपने अस्तित्व पर ही उसको शंका होने लग जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, लोग बुरे हैं या ये दुनिया ऐसी ही है। और ऐसे आदमी एक अलग ही मतलब एक बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आदमी एक लो लेवल, एक लो फ्रीक्वेंसी पर रहने लग जाए, तो वो एक डिप्रेशन है। कम से कम आप मानकर चलिए कि 15-20 दिन, 1 महीना तो आदमी ऐसे रहे, तब हम कह सकते हैं कि वह आदमी डिप्रेशन में है। बाकी मूड स्विंग तो होते रहते हैं, वो तो हर आम आदमी के साथ होते हैं, आपके साथ, मेरे साथ भी उसमें ये तो होता रहता है। मूड है हमारे अलग अलग बदलते रहते हैं, कभी अच्छा मूड हो गया, कभी बुरा मूड हो गया, अलग अलग प्रकार के मूड है। लेकिन वो डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन तब होगा जब लंबे समय तक कोई ऐसा खराब मूड आदमी का रहे, तब उसको डिप्रेशन माना जा सकता है। लेकिन जब इतनी जो एटम बम के जैसी तुलना हम कर सकते हैं कि ऐसी जब तेज तरार और खतरनाक शक्ति आपके अंदर कार्य कर रही है, तो ऐसे में आप लंबे समय तक मतलब उदासीन नहीं रह सकते। भाई आपको क्रोध आ सकता है, आप में चिड़चिड़ापन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे डाउन नहीं रह सकते। यह बात तो पक्की है बिल्कुल। और मेरे साथ भी ऐसा लगभग भाई अक्सर होता ही रहता है। अभी मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है, शुरुआत में ये मूड स्विंग वगैरह ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे इनकी जो मूड स्विंग आदि की इंटेंसिटी कम होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर मैं उदाहरण दूँ तो इस चैनल की ही बात है, जो मैं यूट्यूब पर ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो कई बार यहाँ पर व्यू वगैरह इतने ज़्यादा नहीं आते, लोग नहीं देखते, तो उससे मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि लोग कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं। छोड़ो, किसकी क्या बात करनी, आपको पता ही है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कैसे मतलब कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, और उसको भी लोग मतलब मिलियंस में लाइक लोग दे देते हैं। और यहाँ पर इतनी हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन ना कोई व्यू, और लोग इतना मतलब ठीक है, हमें इतने से ही कोई बात नहीं खुशी है, परंतु इतने वो नहीं है जितना कि लोग ऊट-पटांग हरकतों से भी कुछ भी करके उनको जो दुनियादारी बस माया है, तो इसलिए आदमी क्या है कि डिमोटिवेट हो जाता है। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मतलब आदमी का चला जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है मुझे ज्ञान ही ना हो, कि लोग मुझे देखना ही नहीं पसंद करें, तो इस वजह से तो कई बार ये घटनाएं होती है। लेकिन वो ऐसे नहीं होता कि वो लगातार लंबा ही चलता रहे, वो होता है थोड़ी देर के लिए होता है, फिर थोड़ी देर बाद में मुझे लगता है कि वाह, मैं तो मतलब पता नहीं क्या ही काम कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग मूड है, ये बदलते रहते हैं, परंतु इनका डिप्रेशन से मतलब कोई भी कार्य नहीं है। और जहाँ तक ये वीडियो वाली बात है, तो आपको पता ही कि अध्यात्म को देखने वाले लोग कम हैं। इस देश के अंदर जो अध्यात्म का बड़े से बड़ा जो चैनल आप मानकर चल सकते हैं, आप देख लीजिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा कितने व्यू मिल सकते हैं। और लोग जो मतलब हर रोज कुछ भी कर रहे हैं, उसको भी अगर वो चढ़ा रहे हैं कि उनके मतलब कुछ लोग तो ऐसे जो डेली व्लॉग वगैरह बनाते हैं कि इस बच्ची ने पेशाब कर दिया, इस बच्ची ने अब कपड़े बदल लिए, तो उनको भी मतलब देखने वाले 30-30, 40-40 लाख लोग होते हैं कि आज हमने ये हो गया, आज हमारे घर में ये बात हो गई। और यहाँ पर मतलब कितना भी इस देश में मेरी बात नहीं है, कितना भी कोई आदमी अध्यात्म की बात कर रहा है, योग ध्यान, और इस बीमारी के समय में जब योग और प्राणायाम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब उनकी बात करने वालों को कोई मतलब लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं। तो यही इसी को तो कलयुग कहा गया है। तो ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन डिप्रेशन इसमें भाइयों बिल्कुल नहीं होता। यही मेरा कहने का मुख्य आज अभिप्राय था। और जब आदमी समझ जाता है कि ये चीजें हो रही है और ये इस वजह से हो रही है, तो बस यही इसका समाधान है। तो जब समझ में आ जाए तो आदमी का वो डर और वो डिप्रेशन और ये सब चीजें दूर हो जाती है। तो ओम नमः शिवाय।